दोस्तों दुनिया कितनी अच्छी है ना, कितनी अजीब अजीब चीज़ें यहाँ पे होती है, लेकिन फिर भी साइंस ऐसी चीज़ है कि जिससे हम हर एक चीज़ को समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, या हमारे पास जो लाइट है ना, जिसको हम एलईडी कहते हैं, और डिजिटल कैमराज है, जीपीएस है, ये सब चीज़ें अगर हमारे पास ना होती तो आप खुद ही जानते हैं कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हमारे पास ना होती तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़िंदगी। दोस्तों अगर कहीं किसी को जाना रहता है या कोई कभी एग्ज़ाम देने जाता है तो वो एक दिन पहले से जा कर के एग्ज़ाम सेंटर को नहीं देखता है, अगर उसके पास मोबाइल अवेलेबल है तो। एक्चुअल में अगर किसी का एग्ज़ाम कल के डेट में अगर लखनऊ है और वो वाराणसी का रहने वाला है तो वो जा कर के पहले चेक नहीं करता कि उसका लोकेशन क्या है। जीपीएस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अगर आज एग्ज़ाम है तो आज ही या कल रात में ही वो ट्रेन पकड़ता है और लखनऊ जा कर के डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाता है। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये मोबाइल के हेल्प से ही वो जा कर के अपने लोकेशन को ट्रेस कर पाता है। और ये जो हमारे पास लाइटें रहती हैं, जैसे हम आजकल एलईडी जो आप लोग अपने सामने देखते हो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सोचो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो अलग अलग तरीके से ऑपरेट होती हैं, लेकिन जो एलईडी है अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो वो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि मतलब वो लाइट जनरेट करता है, उसमें से लाइट निकलती है। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ये जो आप डिजिटल कैमरा देखते हो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अगर आपके पास ना होती तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कैप्चर कर पाते हैं। और साथ ही साथ आप मेडिकल फील्ड से अगर हो तो आप जानते हो कि एमआरआई जो भी रहता है वो भी एक जो टेस्टिंग है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सोचते होंगे कि मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, ये अजीब सी चीज़ें क्या है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपके पास, चलो आपके पास ज़रूर मोबाइल होगा जो आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आप जिस भी उम्र के हो, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर आपके हाथों से मोबाइल छीन लिया जाए फिर कभी आपको ना दिया जाए, यानी आपके पास अगर मोबाइल होता ही नहीं तो आप क्या करते हैं? तो समझ सकते हो कि मोबाइल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो है वो हम आज के टाइम में जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आज ना होती तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता। और ऐसा ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में सोचें कि हमारे पास कंप्यूटर ना होता तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल होता हम लोग के सामने। और बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हम लोग अभी तक जो परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। जितनी जल्दी सब चीज़ें कर पाते हैं, जितना आराम से कोई काम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जैसा कि आप जानते हो कि साइंस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ये जानते हो कि अगर कोई सूरज निकलता है, वो डूबता है, आप इसका स्टडी के बारे में जानते हो कि किस तरीके से, अगर आप साइंस फील्ड से हो, और या जैसे भी आप थोड़ा बहुत जानते हो कि जैसे पूरब से निकलता है पश्चिम में जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और हाँ कभी कभी हम लोग को आकाशगंगा भी दिखता है, मिल्की वे। तो एक चीज़ और है कि अगर ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में अगर हम कंक्लूज़न निकालें कि ये सब मैं आज के वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमें ये पता चलेगा इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो अगर नहीं होता, अगर इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं किया होता तो ये सब इंस्ट्रूमेंट, ये सब मशीनें हमारे पास नहीं होती। तो अगर आप क्लास 12 से हो तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं इसके बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स या कभी कभी इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। और आप इसके बारे में मेरी ये गारंटी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस पढ़ते हैं लेकिन क्वांटम फिजिक्स के बारे में अभी उतनी चीज़ें नहीं जानते जितनी कि आज के टाइम में एक फिजिक्स पढ़ने वाले को जानी चाहिए। दोस्तों आप अगर किसी भी क्लास में हो, मान लो कि क्लास 6, 7, 8 के आप हो या 9, 10 के भी हो, आपने कुछ ना कुछ साइंस पढ़ रखा है। आपने ये देखा होगा कि किसी चैप्टर में आप लाइट के बारे में पढ़ते हो, किसी चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो किसी चैप्टर में आप मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हो, और बहुत डिफरेंट टाइप के फिजिक्स के ब्रांचेस होते हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में अगर आप क्लास 12 से हो तो आपने एक टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस क्वांटम फिजिक्स जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि ये जो नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, लगभग सभी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे कि ये सब किसी एटम की बहुत ही छोटी सी इकाई होती है। एटम इसी से मिलकर के बने रहते हैं।
क्वांटम फिजिक्स में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके कुछ कंक्लूजन निकाले जाते हैं और ऑफकोर्स उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों को बनाया गया है। और साथ ही साथ जो एलईडीज होते हैं और ये सोलर पैनल जो भी आप ये देख रहे हो, मतलब जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। वो कैसे है मैं आज के इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्वांटम क्या है, क्वांटम ये सब चीज़ें जो होती है ये एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक क्वांटा या क्वांटम के बारे में पता नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ और आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों, नेचर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं उन सब के छोटे छोटे चीज़ों के बारे में फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में काफ़ी स्टडी किया जाता है। अब जैसे मैं अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लास 12 में अगर आप देखोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की एक चैप्टर है, उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझाया गया है। जी हाँ, इस चीज़ की शुरुआत सबसे पहले दिसंबर 1900 में हुई, जिसको प्लैंक ने अपने ब्लैक बॉडी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उसी के आधार पर ये सब चीज़ें वहाँ से शुरुआत हुई। हालांकि ये इतना इंटरेस्टिंग था और इतना ही अजीब था कि इसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इसी क्वांटा का ही, यानी ये सब जो क्वांटम अभी मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ इसी का ही यूज़ किया था। जैसे अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में समझाऊं तो ये जो लाइट हमारे पास आती है, सूरज से जो रोशनी आती है, आप ये समझ लो कि ये जो लाइट रहती है ये कंटिन्यूसली ना होकर के एक पैकेट के रूप में आती है। आप समझ रहे हो, पैकेट के रूप में वो चीज़ आती है, वो कंटिन्यूसली नहीं होती है। और एक बात और है कि ये एक पार्टिकल के नेचर भी शो करता है और साथ ही साथ एक वेव का भी नेचर शो करता है। वेव मतलब तरंग होता है, ठीक है। और ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे छोटे चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, इन सब का कोई फिक्स नहीं रहता कि कौन से पार्टिकल कहाँ पे किस टाइम पे प्रेजेंट होगा या क्या किसके साथ में होगा। एक चीज़ और है कि जैसे अगर मैं इसको सीधे सीधे भाषा में समझाऊं तो आप ये समझो कि सोलर पैनल के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। तो चलिए मैं इसी के टॉपिक पे, मतलब इसी के बेस पे मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ। जैसे जब सूरज से रोशनी हमारे छतों पर आती है और हमारे घर पर सोलर पैनल लगा होता है तो ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे कि ये जो सोलर पैनल लगा होता है इस पर लाइट की जो किरणें आती है, लाइट जो प्रकाश आता है सूरज से, वो टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से निकलते हैं और प्लेट से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे वोल्टेज जनरेट होता है और एज वेल एज हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो भी लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी चीज़ जो है ये इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना ही क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। और आप ये बहुत टाइप के मैकेनिक्स, अब जैसे आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो ऐसे ही आप अगर क्लास 12th में जाओगे तो फिजिक्स में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। उसमें एक चीज़ और एक साथ एक इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाइट में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप किसी स्लिट मतलब कि एक ऐसा प्लेट रहता है जिसमें थोड़ा सा होल कर दिया जाता है और अगर इस होल से आप किसी लाइट को गुजारोगे तो वो लाइट सीधा ना पड़ करके वो एक वेव के जैसा एक चीज़ क्रिएट करता है। यानी कहीं पे अंधेरा ज़्यादा रहेगा, कहीं पे अंधेरा कम रहेगा, कहीं पे रोशनी ज़्यादा रहेगी तो कहीं पे रोशनी कम रहेगी। आप अगर ये सोचो कि ये किस तरीके से होता है, अगर एक लाइट किसी होल से जा रही है, किसी प्लेट के अगर बीच में से जा रही है तो उसको अगर वो लाइट जा रही है तो वो एक तरीके से, यानी जितने भी रोशनी बननी चाहिए एकदम साफ साफ रोशनी बननी चाहिए। लेकिन आप ये देखते हो कहीं पे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, कहीं पे थोड़ा सा उजाला रहता है, कोई बहुत ही डार्क रहता है, इस तरीके से होता है। ये सब जो चीज़ें होती है ये इसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित रहती है। मेरे कहने का पूरा मतलब यही है कि ये जो सब चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ जो होती है उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में हम साइंस के हेल्प से जान चुके हैं। लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स जो है इसके बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सब चीज़ें होती है उन सब चीज़ों के बारे में फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद जा करके उससे रिलेटेड मशीन से इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। और एक बात और बता दूं कि ये क्वांटम फिजिक्स इतना ही इंटरेस्टिंग है कि ये बहुत ही जानने लायक है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में कम जानते हो तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक है जिसको कि
किसी भी इंसान को देख करके अगर किसी इंसान को इसके बारे में बताया जाए या कोई इसको जानने की कोशिश करे, बहुत ही हैरानी वाली बात बाहर निकलती है। जैसा कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ आइडिया लग गया होगा, तो उम्मीद है कि आपको क्वांटम फिजिक्स और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में मेरे इस वीडियो से कुछ मिला होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।